दोस्तों इमेजिन करो कि थॉमस नाम का एक मिडिल क्लास का लड़का है। दोस्तों मैं इस एग्जाम्पल में एक फॉरेन नाम क्यों ले रहा हूँ वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। खैर फिलहाल एग्जाम्पल को देख लेते हैं। थॉमस अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है तो उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो अपनी जॉब ढूंढने तक अपना खर्चा पानी निकाल सके। लगभग 10 लाख रुपए थॉमस को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं जिन्हें वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता है। खैर थॉमस को जल्दी ही जॉब मिल जाती है और उसे अपने सेविंग अकाउंट में रखे उन पैसों को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक दिन थॉमस को पता चलता है कि उसे एक बड़ी बीमारी है जिसके लिए उसका ऑपरेशन किया जाना है और इस ऑपरेशन में कम से कम खर्च आने वाला है 20 लाख रुपए। थॉमस को पहले तो बहुत टेंशन होती है कि वो 20 लाख रुपए कहाँ से जुटाएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे 10 साल पहले 10 लाख रुपए दिए थे जो कि उसने अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं। थॉमस चैन की सांस लेता है और सोचता है कि ज्यादा नहीं उसके पैसे एप्रिशिएट होकर 15 से 16 लाख तो बन ही गए होंगे और इसी सोच के बाद वो अपने पैसों को विड्रॉ करने के लिए बैंक जाता है। लेकिन जब थॉमस अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसके पैसे बढ़ना तो दूर की बात, बस 10 लाख रुपए से भी कम रह गए होते हैं। उसके अकाउंट में 9,27,000 रुपए बैलेंस होता है जिसे देखकर थॉमस बहुत परेशान और दुखी हो जाता है। दोस्तों अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैसे कम कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थॉमस स्विट्जरलैंड का सिटीजन है और स्विट्जरलैंड में सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट -0.75 है। दोस्तों अगर हम इंडिया में ही देखें तो बैंक्स के इंटरेस्ट साल दर साल कम होते ही जा रहे हैं। इंडिया के सेविंग अकाउंट में हमें 2.5 से 3% के इंटरेस्ट मिलते हैं और फ्यूचर में ये नीचे भी गिर सकते हैं और हो सकता है कि कभी ये नेगेटिव में भी चले जाए। तो ऐसे में दोस्तों सभी सिटीजन को अपने पैसे रखने के लिए कोई अच्छा और सेफ तरीका ढूंढना ही होगा। और अगर हम कुछ और जगह की बात करें जहां एक आम आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो वह है एफडी या गोल्ड। लेकिन एफडी के इंटरेस्ट तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते और गोल्ड का भी यही हाल है। तो ऐसे में एक आदमी जिसके पास ना तो स्टॉक को एनालाइज करने का वक्त हो और ना ही एक्सपर्टीज हो, तो एक आम आदमी के मन में एक विकल्प आता है, वो है म्यूचुअल फंड। क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड को काफी ज्यादा मार्केट किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड से आपको अच्छे रिटर्न तो मिल सकते हैं लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे नुकसान हैं। जैसा कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट फीस ली जाती है और एक्टिवली मैनेज फंड में गवर्नमेंट टैक्स का भी असर देखने को मिलता है क्योंकि फंड मैनेजर इन फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं और बार बार बाय सेल करते हैं। किसी भी फंड के लिए कंस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर पाना मुमकिन होता है। एक टाइम में कुछ फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ बुरा। तो अगर हमारा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हम दूसरे फंड में स्विच करने की कोशिश करेंगे और बार बार बाय सेल करते रहेंगे जिससे हमें कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा और एग्जिट फीस होती है जो हमें पे करनी पड़ती है जिसके कारण कभी भी हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए वॉरेन बफेट जैसे लोग भी म्यूचुअल फंड को क्रिटिसाइज करते हैं और वॉरेन बफेट की ही माने तो उनके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड से कई गुना बेहतर ऑप्शन है इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आज बहुत सारे लोग जानने लगे हैं लेकिन आज भी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इंडेक्स फंड के बारे में समझते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आज हम इंडेक्स फंड को डीपली स्टडी करेंगे, इनमें इन्वेस्ट करने के फायदों के बारे में जानेंगे। लेकिन जब तक आपको किसी चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को कर नहीं पाओगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड आखिर क्या होता है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स ऊपर गया या नीचे। इंडेक्स दोस्तों एक तरह से कुछ कंपनीज का ग्रुप होता है जिनमें इंडिया की टॉप कंपनी शामिल होती हैं। इंडेक्स फंड में वो फंड आते हैं जिसके जरिए आप निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज एक बार इंडेक्स में आ गई
तो उसके बाद ये जैसा मर्जी वैसा परफॉर्म करे, इनको कोई नहीं हिला सकता। जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसे किसी दूसरी अच्छी कंपनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स फंड में क्या क्या होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपका परमानेंट कैपिटल लॉस का खतरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड होती है। तो अगर आप मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप आंखें मूंद के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के अगर मैं कुछ और फायदों की बात करूं तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंसेस रेशियो बिल्कुल 0.1% तक ही होता है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर हम इंडेक्स फंड में अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो किन किन कंपनीज में कैसे और कितने अमाउंट में इन्वेस्ट होंगे। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे इंडेक्स फंड में तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का 11.89% यानी कि 1,18,900 रुपए रिलायंस इंडस्ट्री में जाएगा। फिर 9.13% यानी 91,300 रुपए इन्फोसिस लिमिटेड में जाएगा और उसके आगे HDFC में। आप चार्ट को देखकर खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो और कंपनीज को भी देख सकते हो। सभी देश की दिग्गज कंपनी हैं और सालों से बिजनेस में हैं और हमारा ऑप्टिमिस्ट भी यही कहता है कि आगे भी रहेगा। और दोस्तों अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उसे रिप्लेस भी कर दिया जाता है किसी अच्छी कंपनी से। और दोस्तों अगर आप इंडेक्स के रिटर्न को लेके परेशान हो तो शायद ये बात जानने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी फंड इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट नहीं कर सकता। और वो अपने इस ओपिनियन में इतने श्योर है कि एक बार तो उन्होंने हेड फंड इंडस्ट्री के साथ 1 मिलियन पॉइंट का चैलेंज रख दिया था। कोई भी ऐसा फंड नहीं निकला जो इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाता। वॉरेन बफेट शर्त जीत जाते हैं। इंडेक्स फंड में आखिर इन्वेस्ट किया कब जाए और SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या एक साथ लमसम। तो दोस्तों अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो फिर बेस्ट टाइम है राइट नाउ, क्योंकि SIP में आप छोटा सा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो यकीनन आप अपने इन्वेस्टमेंट करियर को लेके सीरियस हो, वरना आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर सकते थे। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो एंजल वन में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और चाहे तो अप स्टॉक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों ही बेस्ट ब्रोकर है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।